हम्म, तो आज का टॉपिक है कि हम रोते क्यों हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो लोग बातों को सुन के बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, इमोशनली वीक हैं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसी बात कहूँ जिससे उनके इमोशंस हर्ट हो। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि उनके इमोशंस को मैं हर्ट करूँ। और तो ये वीडियो आगे देखने के पहले वो इस बात का ध्यान रखें, आगे अगर आप बढ़ रहे हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़ें। मेरा कोई भी मोटिव नहीं है आपके इमोशंस को हर्ट करना या ठेस पहुंचाना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम एक्चुअली रोते क्यों हैं। तो एक इंसान कब रोता है? हम्म, जब किसी ने हर्ट किया होता है, किसी ने मारा होता है, किसी ने पीटा होता है, या एक तो फिज़िकल हर्ट होता है। जब आपको फिज़िकली कोई हर्ट करता है तब चोट लगती है तो आंसू निकलते हैं, हम रोते हैं। एक मेंटली हर्ट करता है जब, एक होता है मेंटली हर्ट कर देना। देखिए, पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि ये रोना जो है वो वीकनेस की निशानी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोना वीकनेस है तो आप गलतफहमी में हैं। तो रोना वीकनेस की निशानी नहीं है। रोने का मतलब है आप एक उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां आपको क्लैरिटी मिल गई है, जहां आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं, जहां आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, आप उस स्टेज पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये ह्यूमन नेचर है, रोना और इमोशंस हैं हमारे। और इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रोना हमें कब आता है? जब फिज़िकली कोई हर्ट करता है तब आता है, जब इमोशनली हर्ट करता है तब आता है, जब कोई छोड़ के हमें चला जाता है तब हमें रोना आता है। जब हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, जो हमने एक्सपेक्टेशन बनाई होती है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जब कहीं बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन है उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो हमें रोना आता है। तो एक तो ये बात हुई कि चलिए कुछ बाहर हुआ, उसका रिएक्शन हुआ रोना। ये तो बाहर बाहर दिखता है, ये हमें बाहर बाहर दिखता है कि कुछ हुआ, जैसे किसी ने किसी को मारा या किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, और उसके बाद जिसको बोला गया है, जिसको मारा गया है, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ये तो बाहर बाहर से दिख रहा है, आंसू निकल रहे हैं उसके, परेशान हो रहा है, इमोशनली वीक हो गया है, वो बहुत कोलैप्स होने वाली स्टेज पर आ गया है। तो ये बाहर बाहर से दिखता है, बट अंदर क्या हो रहा होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। एक्चुअली अंदर हो क्या रहा होता है कि हमारा जो ईगो होता है ना, ईगो ईगो हर इंसान में होता है। ईगो ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। अगर आप इंसान हो और अगर आप अपने आप को बॉडी समझ रहे हो, आप अपने आप को कुछ भी समझ रहे हो, कुछ भी
कह रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो जहाँ पर मैं आ जाता है, जहाँ पर अम, मैं का होना आ जाता है, वहाँ पर ईगो आ जाता है। तो जब वो ईगो टूटता है ना, जब ईगो बनता कैसे है पहले ये समझ लेते हो। ईगो जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने से बनता है। जब हमारे पास पावर आ जाती है या फील होने लगती है कि हमारे पास कोई पावर है, तब हमारे अंदर ईगो जन्म लेती है। जैसे हमने चलना स्टार्ट किया, तो हम चल तो रहे हैं, लेकिन जब हमने ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं चल रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ, तो हमारे पास एक पावर आ गई है और उसको हमने बताना चालू कर दिया है कि मैं पावरफुल हूँ। तो वहाँ पर ईगो जन्म लेती है। तो जब वो ईगो, जो कुछ भी हमने बना रखी होती है, अपनी इमेज बना रखी होती है, कुछ भी बना रखा होता है, जब वो ब्रेक होती है, जब वो कोलैप्स होती है, तब अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो रोता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की दोनों प्रेम में हैं। एक लड़के ने एक लड़की के सामने इमेज बना रखी है कि वो उसको प्रेम करता है, प्रेम करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए जान भी दे सकता है, उसके लिए सब कुछ जो वो चाहती है लड़की, उसके लिए जो कुछ वो बोलेगी वो सब कर देगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखने वाली बात यह है कि उस लड़के ने अपनी एक इमेज बना दी है, एक प्रेमी खड़ा कर दिया है कि मैं एक प्रेमी हूँ, मैं लड़का हूँ, एक इंसान हूँ, और उसने अपनी एक इमेज बना दी है कि मैं प्रेमी भी हूँ, जबकि वो है नहीं। जबकि वो एक इंसान ही है, बट जैसे जैसे वो एक इमेज बनाना चालू करते हैं कि मैं प्रेमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और अचानक वो कोलैप्स होता है। जो एक दिन अचानक लड़की आती है और वो बोलती नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। तो अचानक जो वो प्रेमी वाली इमेज है ना, जो प्रेम करने वाला एक इल्यूजन क्रिएट किया होता है ना लड़के ने, वो जब टूटता है, तभी जनरली कहा जाता है ब्रेकअप हो गया। तो जब वो कोलैप्स होता है, जो वो ईगो बनाया हुआ होता है, वो बहुत गहरा जो बनाया हुआ था रिश्ता, जैसे बोलते हैं कि रिश्ता बना लिया, प्रेमी का रिश्ता बना लिया, तो जब वो कोलैप्स होता है, तब एक इंसान रोता है। अब इस चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो होता क्या है कि हम ना अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। हम अ, कहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम क्या बोलते हैं, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक तरह की ना फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। समझाता हूँ वो कैसे होता है। फॉल्स आइडेंटिटी इसलिए होती है कि जब कोई भी बड़ा दुख एंटर करता है ना लाइफ में, ऐसे इंसान की लाइफ में जो खुद को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बता रहा है, तो जैसे ही कोई बड़ा दुख एंटर करता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है ऐसे इंसान की जो उसको प्यार करता हो, जो उसको समझता हो,
भाई अगर आप स्ट्रांग थे तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, बट जैसे ही कुछ बड़ा दुख एंटर करता है, दुख तो एंटर करता है, तो ठीक उस टाइम पर आपको रियलाइज़ होता है कि आप अटैच्ड हो, कमज़ोर हो, डिपेंडेंट हो, और आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको प्यार करता हो। ये रियलाइजेशन दुख तो पहुंचाता ही है, लेकिन ये आपको एक हम्बल इंसान भी बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब हमारा जो ईगो होता है वो एक्सपैंड करता है, बढ़ता है, बहुत बड़ा होने लगता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही दुख हमारे जीवन में आता है, पेन हमारे जीवन में आता है, वो ईगो श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। तब होता है रियलाइजेशन। आप शांत होने लगते हैं, आप खुद को देखना स्टार्ट करते हैं, आपका गुस्सा कम होता है। जो इंसान कभी रोता नहीं है ना, वो अपने जीवन की बहुत गहराइयों पर जाकर खुद को नहीं देख पाता है। जो अवॉइड करते हैं ना रोना, कि नहीं नहीं भाई हम तो मर्द हैं, हम क्यों रोएं, वो कभी अपने अंदर जो गहराई छुपी हुई है उस पे गए ही नहीं, उसको जाकर उन्होंने देखा ही नहीं। वो पावरफुल हो सकते हैं, बट वो प्रोफाउंड नहीं हो सकते, वो डीप नहीं हो सकते, वो गहरे नहीं हो सकते। तो दुख के दो रास्ते हैं, या तो आपको बहुत वो कठोर बना देगा कि आपको कुछ फ़र्क ही ना पड़े, या तो आपको बहुत गहराई में ले जाएगा, सत्य की तरफ ले जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि वो वीक हैं, वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्होंने जो नाटक जितना भी किया होता है ना, वो करना बंद कर दिया होता है। उन्होंने सत्य को देख लिया होता है, सच्चाई देख ली होती है, जो उनके खुद के बनाए हुए ईगो होते हैं ना, उनको कोलैप्स कर दिया होता है। रोना इमोशनल फेलियर नहीं है, रोना इमोशनल ऑनेस्टी है। आप रोइए, लेकिन डिग्निटी को लूज़ किए बिना। आप फील करिए, लेकिन किसी को ब्लेम किए बिना। आप सरेंडर करिए अपने आप को, लेकिन खुद को कोलैप्स किए बिना। अगली बार जब आपको कोई रोता हुआ दिखे तो ये मत सोचिएगा कि वो कमज़ोर है या टूट गया है। हो सकता है कि उसने सच को छू लिया हो, सच का आत्मसात कर लिया हो सकता है उसने सच को देख लिया हो पूरी तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, बाय।